सो हेलो गाइस, वेलकम टू द बैकपैक स्टोरीज अगेन। आप लोगों ने वैम्पायर्स और वेयरवुल्व्स के बारे में तो स्टोरीज सुनी होंगी कि ये दोनों ग्रुप सदियों से एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। बहुत अपने मूवीज वगैरह में भी ये चीजें देखी होंगी, बट आप लोगों को क्या इसका ओरिजिन पता है? क्या आपको उसकी पता है कि ये जो लड़ाई थी वो एक्चुअली शुरू कहाँ से हुई थी? तो इसके लिए तो हम बैठे हैं, यही चीज बताने के लिए हम आए हैं। बट इसको स्टार्ट करेंगे बट एक प्यारे से इंट्रो के बाद। तो आपको एक मजेदार बात बताता हूं कि जो वैम्पायर्स थे और जो वेयरवुल्व्स थे वो दोनों को बनाया एक ही बंदे ने था, जिसका नाम था ऑरेन। एक्चुअली ऑरेन एक जादूगर था जो कि चाहता था कि एक ऐसी आर्मी बनाना जो वैम्पायर्स और वेयरवुल्व्स हो, जिसमें जो एक ऐसी आर्मी हो जिसको कोई भी हरा नहीं सकता, मतलब कोई भी इंसान के औकात से बाहर हो कि उनको हरा ले। और ऑब्वियसली वैम्पायर्स और वेयरवुल्व्स को कोई इंसान हरा भी नहीं पाता। तो उस आर्मी से जहां भी जाता था और जहां भी लड़ाइयां करता था वहां पे डिस्ट्रक्शन हो जाता था और जहां चाहे वो वहां पर रूल कर सकता था। इसी बेसिस पर बनती थी। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम आनी शुरू हुई वो तब होनी शुरू हुई, जैसे कि आप जानते होंगे कि जो वैम्पायर्स होते हैं वो किसी को भी काटते थे ना, तो जो बंदे को काटा अगर उसको जिंदा छोड़ दिया उन लोगों ने तो वो वैम्पायर बन जाए। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो इसी वजह से जो फौज थी, जो आर्मी थी, उसमें वैम्पायर्स की पॉपुलेशन बढ़ती गई। वैम्पायर्स जो थे वो उनमें ज्यादा होते गए और जो वेयरवुल्व्स थे वो नेचुरली प्रोड्यूस होते थे तो वो कम रह गए। और इसी की वजह से तो धीरे धीरे उनकी जो पॉपुलेशन थी वैम्पायर्स की वो बढ़ती गई। और फिर बाद में वैम्पायर्स को ऐसा लगने लगा कि मतलब वो वेयरवुल्व से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और वेयरवुल्व से ज्यादा वैल्यूएबल हैं इस आर्मी के लिए, ऐसा उनको लगता था धीरे धीरे। बट ये मेन प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम आनी बाकी थी। जो प्रॉब्लम आनी शुरू हुई वो तब हुई जब कुछ वैम्पायर्स जो थे, एक कह सकते हैं जो किसी की बात नहीं मानते थे, वो ऑरेन के रूल्स तोड़ने लगे। लिटरली वो ऑरेन के रूल्स तोड़ने लगे, वो इंसानों को शिकार करने लगे। बट जबकि ऑरेन जो था उसने कभी भी ऐसी परमिशन नहीं दी थी। वैम्पायर्स को जानवरों को शिकार करने की इजाजत थी कि वो जानवरों को शिकार कर सकते हैं, बट इंसानों को शिकार वो नहीं कर सकते थे। वैम्पायर्स को ऐसा अलाउड नहीं था। लेकिन जो वो थे कुछ वैम्पायर्स, उनको ऐसा लगा हमें क्या इनकी बात मानने की क्या जरूरत है, तो उन्हें शिकार करने लगे इसको। और जब ऑरेन को ये बात पता चली कि ऐसे ऐसे करके किसी वैम्पायर्स ने इंसानों को मार दिया और कुछ लोग तो मजे के लिए मार रहे हैं, तो ऑरेन ने उन वैम्पायर्स को सजा दे दी। और उसकी ही वजह से कुछ वैम्पायर्स को ऐसा लगने लगा कि ऑरेन ने जो वैम्पायर्स को सजा दी है, उनको मार दिया था एक्चुअली, वो वेयरवुल्व्स के कहने पर दी है, क्योंकि वो अच्छे खासे वैम्पायर्स थे, मतलब ताकतवर वैम्पायर्स थे। तो ताकि जो वैम्पायर्स हैं वो ताकतवर ना रहे, वेयरवुल्व्स ताकतवर रहे, उनको ऐसा लगता था, कुछ वैम्पायर्स को ऐसा लगा था। बाद में और प्रॉब्लम, जब मतलब ऑरेन को होश तब आया जब बहुत ज्यादा ही देर हो गई थी। वैम्पायर्स जो थे बाद में अपना एक खुद का लीडर भी चुन लिया। मतलब वो ऑरेन की बात तो मानते ही थे, लेकिन उनका एक खुद का लीडर भी बन गया था जिसकी वो ज्यादा मानते थे। इसका नाम था राफ। उनके ग्रुप में बहुत ज्यादा ताकतवर था, इसी वजह से उनको एक लीडर बनाया। तो उसी वक्त ऑरेन को रियलाइज हुआ कि यार अब तो खेल हाथ से फिसल गया, अब तो हाथ में नहीं है खेल। तो इनको वैम्पायर्स को कंट्रोल करने के लिए ऑरेन ने वेयरवुल्व्स का सहारा लिया। उन्होंने वेयरवुल्व का एक लीडर था, उनको एक वेयरवुल्व को एक लीडर बनाया एक्चुअली में, जिसका नाम था जायरन नाम था उसका। और उसके अंदर एक जो वैम्पायर्स होते थे उसका खून भी चरा दिया, क्योंकि जो वैम्पायर्स होते थे एक्चुअली मैं बताऊं तो वैम्पायर्स जो होते थे बी स्पेसिफिक, तो वो इंसान के खून और बैट के खून से बने होते थे। चमगादड़ होता है उसके खून से बने होते थे। और जो अपना ये वेयरवुल्व्स होते थे वो जाहिर सी बात है वुल्फ और इंसान के उससे बनेंगे। तो जो ऑरेन था उसने
वैम्पायर का खून इस वुल्फ के खून के अंदर मिला दिया और इसकी वजह से एक हाइब्रिड बना जो कि वैम्पायर और वुल्फ दोनों से था। जब राफ को ये बात पता चली कि ऐसा ऐसा हो रहा है तो राफ अपने वैम्पायर्स के पास गया और उससे कहा कि जो ऑरेन है वो ऐसी ग्रुप बना रहा है वुल्फ्स का, उनको ताकतवर कर रहा है ताकि वो वैम्पायर्स को खत्म कर दें। बट जो पुराने जो वैम्पायर्स थे, बहुत ओल्ड वैम्पायर्स थे, उनको ये बात मानी नहीं क्योंकि वो जानते हैं, उनको ट्रस्ट था ऑरेन पे कि यार जिसने हमें बनाया वो हमें क्यों खत्म करेगा। तो लेकिन राफ था टेढ़ी तुम, उसको हजम नहीं हुई बात ये कोई मुझसे भी ताकतवर बने। तो उसने रात के अंधेरे वो जब मतलब सब लोग सो गए, वो जो ऑरेन के टेंट पर गया और ऑरेन पर अटैक कर दिया उसने। सच्ची ऑरेन पर उसने अटैक कर दिया और ऑरेन ने अपने बचाव के लिए भी करा था। बट ऑरेन तो एक सिंपल इंसान था जो कि यार सिर्फ जादू जानता था, तो ऑरेन कुछ कर नहीं पाया और वो मर गया। लेकिन ये होते हुए जायरन ने देख लिया, और फिर तो भाई जायरन और राफ की जो लड़ाई बहुत तगड़ी। बट बहुत देर लड़ाई होने के बाद ऑब्वियसली जीतता तो जायरन ही, क्योंकि वो हाइब्रिड था और वो तो सिर्फ एक वैम्पायर था, सिंपल वैम्पायर। तो जब ये सब देखा तो बहुत भीड़ जम गई वेयरवुल्व्स और वैम्पायर्स की आ गई कि भाई क्या हो रहा है। तो वैम्पायर्स ने देखा कि जो उनका लीडर था वो मरा हुआ था, वो भी वुल्फ से। तो उनको ये लगा कि राफ जो था यार वो सही कह रहा था कि जो ऑरेन है उसने एक ऐसा वुल्फ बनाया है जो उससे भी वैम्पायर से ताकतवर है और वो उन्हें मारता है वैम्पायर्स को। और इसी वजह से वो ऑरेन को मारने आया था, लेकिन राफ ने उसको मार दिया। और वुल्फ्स को ऐसा लगा कि भाई ये ऑरेन को मारने आया ताकि ये लीडर बन जाए, और जो हमारा जायरन है उसने हम सबको बचा लिया। तो मतलब दोनों ग्रुप्स के में खून चढ़ गया, दोनों का कुछ ना कुछ गया था, तो दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। और उस दिन से आज तक वैम्पायर्स और वेयरवुल्व्स की जो सदियों से लड़ाई चली आई वो खत्म कभी नहीं हुई, उसका कभी भी नेवर एंड। तो ये वीडियो थी वैम्पायर्स और वुल्व्स के बीच के जो लड़ाई थी उसके ओरिजिन को समझाने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमेशा की तरह अपने यारों में, अपने जिगरियों में इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। एंड अगर आप वैम्पायर की साइड में हैं या फिर वेयरवुल्व्स की साइड में हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किसकी साइड में हैं। और थैंक यू वेरी मच। सो बाय बाय फ्रेंड्स, इतना ही मैं कहूंगा। बाय बाय।